जब जमीन की 10 दीनार कीमत तय हो गई तो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ऐ अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेब से 10 दीनार कीमत अदा करो। अबू बकर आगे बढ़े और अपनी जेब खास से उस जमीन की कीमत अदा फरमाई। आज मस्जिद नबवी जिस जमीन पर खड़ी है उस जमीन को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। और जब जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई, संगे बुनियाद का जलसा रखा गया, सारे मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए तो अल्लाह के नबी ने बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, है अबू बकर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में अपना पत्थर रख दो। अबू बकर ने रख दिया। नबी ने फरमाया, है उमर एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने भी रख दिया। फिर नबी ने फरमाया, है उस्मान एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर इब्ने खत्ताब के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने रख दिया। नबी के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब बता रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर हो गए, दूसरा उमर हो गए और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। सबसे अफजल अबू बकर तो पहला खलीफा अबू बकर, उसके बाद सबसे अफजल उमर तो दूसरा खलीफा उमर, उसके बाद सबसे अफजल उस्मान गनी तो तीसरा खलीफा उस्मान गनी, उसके बाद सबसे अफजल हजरत अली मुर्तजा तो चौथा खलीफा अली मुर्तजा हैं। यही खिलाफत की तरतीब है जो अफजलियत की तरतीब है। लेकिन बाद शिया कव्वालों ने कव्वाली में भी अपना अकीदा घुसेड़ दिया। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर नहीं, अली का चौथा नंबर है। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है और चौथा नंबर हजरत अली मुर्तजा का। और सुनिए, अगर सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर हम हदीसें पेश करें तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाए। क्यों न नबी के घर वालों ही की रिवायत पेश कर दी। एक ऐसी हदीस हम पेश करने जा रहे हैं, उस हदीस के जितने रावी हैं सब सय्यद हैं, सब अहले बैत हैं, सब हजरत अली की औलाद। इस हदीस को रिवायत किया हजरत इमाम जाफर सादिक। वो फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस को सुना अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं इस हदीस को मैंने सुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने सुना हजरत इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने सुना हजरत अली मुर्तजा से, और हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से रसूल पाक की इस हदीस को सुना और अपनी आंखों से रसूल पाक को बयान करते हुए देखा। वो हदीस सुनना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। ये कौन बयान कर रहा है? अली की औलाद बयान कर रही है। सब के सब सैयद, एक भी रावी गैर सैयद नहीं है, सारे के सारे सादात। हजरत अली फरमाते हैं एक मर्तबा हम लोग रसूल पाक के साथ किसी मकाम पर जा रहे थे। दाईं तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर इब्ने खत्ताब हैं, बाईं तरफ उस्मान गनी हैं, अली मुर्तजा हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत साद हैं, हजरत सईद हैं और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब कई लोग साथ में चलते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं कि चलते चलते जो आगे है पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। चलते चलते एक मकाम पर हजरत अबू दरदा अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गए और अबू बकर सिद्दीक उनसे पीछे हो गए।
हजरत अबू दरदा की पीठ हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे के सामने हो गई। किसी और सहाबी ने नोटिस लिया हो कि न लिया हो, लेकिन रसूल पाक ने नोटिस लिया। अल्लाह के नबी ने जलाल के आलम में फरमाया, या अबू दरदाए अंत तमशी क़ुद्दाम रजुलिन लम ततलुई शम्सु बाद नबिय्यीन अला रजुलिन अफज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू उस आदमी के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो उनसे अफजल हो। वह कौन आदमी है जिसकी तरफ रसूल पाक इशारा कर रहे हैं? वह कोई और नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, मगर ये कि वो नबी नहीं। और हजरत अली फरमाते हैं, मा तलअती शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफज़ल मिन अबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, मगर अबू बकर नबी नहीं है। यानी अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक रिवायत में फरमाते हैं, अफजल हाजिल उम्मा बाद नबी की अबू बकर। इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक रिवायत में फरमाते हैं, खैरुन नास अबू बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। तमाम लोगों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मगर वो नबी नहीं। कितनी रिवायतें हम आपके सामने पेश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत भी हैं और सच्चा मौलाई भी है, क्योंकि अली के रास्ते पर चलने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं। हुब्बे अहले बैत और हुब्बे सहाबा दोनों के जामे हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और मैं बार बार इसका ऐलान करता हूँ, आज के दौर में सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना ये राफजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक के आला हज़रत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह।